नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण कालक जाननिहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। हे भाई, सभी श्रोता जन स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे और सभी आत्मज्ञानी बने। दुनिया के अंदर यही आत्मज्ञान है जो सारे दुख से मनुष्य को बचा सकता है, और इसी के आड़ में दुनिया के सारे धंधा चलते हैं। तो इसलिए जो है हकीकत को जाननी है, समझनी है, अपना कल्याण करना है। नारद जी जो है ये सबसे पहले आत्मज्ञान के उपदेश जो है सुखदेव जी के दिए थे, और सुखदेव जी जो है राजा परीक्षित के उपदेश दिए थे, और इस तरह से सभी ऋषि परंपरा में ये ज्ञान को फैला, और ये ज्ञान जो है आत्मज्ञान है। ये सभी मनुष्य की ज़रूरत है। इसके बिना कोई जो है इस संसार के भवसागर से, जन्म मरण के मृत्यु से चक्कर से छूट नहीं सकता है। इसलिए संत और सतगुरु के शरण में जा कर के अपना कल्याण करना है। यहाँ पर जो है नल जो है ये बहुत बढ़िया राजा थे, और दमयंती जो है भीम के विदर्भ देश के राजा थे। भीम, उन्हीं की लड़की दमयंती थी, दामवंती। इनके स्वयंवर में इंद्र, अग्निदेव, वरुण और यम ये सब गए हुए थे, और उसी में नल भी गए थे। लेकिन जहाँ ये जो है दमयंती जो है नल के अपने वर चुनी थी, और नल बहुत धर्मात्मा बढ़िया राजा थे। इनके खोपड़ी पर कलयुग सवार होता है, और ये जो है इनके बुद्धि भ्रष्ट होता है। आई अपने एक चचेरा भाई से जो है जुआ खेलते हैं, और वो जुआ में राजपाट सब हार जाते हैं, और वो जो है जो जीतता है इनको राज से निकाल देता है। जो राजा इतने बड़ा धर्मात्मा, इतने बड़ी राजा था, वो राजा जो है बन के भिखारी हो गया, और वो दमयंती के लेकर के जंगल में चला गया। उसके बावजूद भी जो है दमयंती के जंगल में छोड़ करके वहाँ से चले गए। ये दमयंती जो है बहुत संकट झेलते हुए एक अपने रिश्तेदार एक राज्य में पहुँची, और वहाँ पर जा कर के वो जो है वहाँ अपना गुजर बसर करने लगी। फिर उनके वहाँ जानकारी हो गया, तो वो राज्य के वो रिश्तेदारी में निकली। आइए जो है अयोध्या के राजा के यहाँ जा कर के आइए रथवान बन करके रहने लगे। नल संजोगबद्ध कुछ समय बीत जाने के बाद से वहाँ पर जो है किसी तरह से दमयंती पता लगा करके इनको बुलवा ली, और बुलवाने के बाद से फिर ये अपना राज्य में आए, और फिर वही जुआ के आधार पर अपना सब राज्य जीत करके उस समय इनको कलयुग इनका पीछा छोड़ दिया था, और ये इनके जो है सत्कर्म उदय हो गया था। तो जब पाप कर्म उदय होता है तो संसार के सारे दुख के दर्शन कराता है, और जब पुण्य कर्म उदय होता है तो संसार के सारे सुख के दर्शन कराता है। इसलिए अपने कर्म पर आधारित है अपनी जिंदगी ध्यान रखना है, समझना है। उसके बाद से जो है ये अपना खोई हुई राज्य को वापस पार करके अब फिर अपना धर्म नीति से, अपना धर्म के आधार पर अपना शासन करने लगे,
और सब फिर ठीक हो गया। कुछ समय पहले जो है ये और के जो भूख है यह मनुष्य को पागल बना देता है। एक सेठ थे और वो सेठ जो है अपने मंत्री से कहे कि मंत्री ये बताओ कि अगर हम नहीं कमाना शुरू अब नहीं कमाएंगे तो हमारे कितने पीढ़ी तक ले आराम से खा सकता है। वो सेठ जो है विचार करके हिसाब किताब लगा के और उस सेठ से कहा कि राजन, आप जो है 36 पीढ़ी अगर आप आज से आप नहीं कुछ भी करोगे तो 36 पीढ़ी आपके दौलत से अपना गुजर कर लेगी और खूब बढ़िया से सुखी पूरा आनंद के साथ कर लेगी। अब वो सेठ कहा कि अब 36 के बाद 37वां पीढ़ी कहाँ से खाएगी। उसके चिंता में वो परेशान होने लगा। और वो सेठ जो था वो जो है कंजूस भी था। उसने कहा कि साल भर के सब कुछ निकाल देता था खाने के, और जो है साल भर के जब पूरा दिन बीत गया तो एक दिन के जो है उसमें कम हो गया तो ये कहा कि आज काम करे सब लोग जो है ये जो है इसकी भूसी है यही खा करके अपना समय बिता लें, फिर कल से नई राशन मिलेगा और फिर कल से खाएंगे पिएंगे मौज मस्ती करेंगे। अब रात में सारे के भूसी खिला दिया और सारे मर गए और ये सेठ भी मर गया। तो ये ऐसा कंजूसी मत करना, क्योंकि कुछ भी सिर पर लाद के ले ना जाना है। इसलिए जो है विचार करनी है, आज ज़्यादा लालची ना बननी है, आज ज़्यादा जोड़ना ना है, मनुष्य के साथ में कुछ भी ना जाता है। इसलिए सावधान होकर के अब विचार करके ये दुनिया में जो है गुजर बसर करना है। अब मनुष्य के हक भोजन लगता है, इसलिए खाने पीने में कोई कमी ना करे। उसके बाद से जब अच्छे भोजन होता है तब अच्छे जो है तंदुरुस्त शरीर होता है, तब तंदुरुस्त मन होता है, और जब तंदुरुस्त मन होता है तब तंदुरुस्त बुद्धि होता है, और तंदुरुस्त बुद्धि होता है तब मनुष्य जो है अपना कल्याण करने में सक्षम होता है। इसलिए जो है ये शरीर एक रथ है, और मन जो है 10 इंद्रिया 10 घोड़ा है, और मन बागडोर है, और बुद्धि सारथी है, और चेतन आत्मा ये रथ पर सवार है। जो सबके शरीर में चेतन आत्मा सबके घट घट में रमने वाला राम सवार है, वही कृष्ण है, वही कन्हैया है, वही खुदा गोड है, वही सब कुछ है। किसी के सब घट में वही साईं है, आप परमात्मा है। किसी के अहित मत करना, किसी के धोखा मत देना। सुख दोगे तो सुख मिलेगा, दुख दोगे तो दुख मिलेगा। इसलिए सावधानी से अपना जिंदगी के प्रवस्ती करना, किसी के अहित मत करना। इसी में यही इंसानियत है, यही मानवता है। इसलिए जो है संसार के अंदर जो है मनुष्य के अपना कर्तव्य के पालन करना चाहिए, और ध्यान रखे कि हमसे ऐसा सुख देने से सुख मिलता है, दुख देने से दुख मिलता है। यहाँ पर कहा गया है 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, दुख देत दुख होता है कि सुख देत सुख होय। भैया जो बोओगे वही काटोगे, दुख दोगे तो दुख मिलेगा, सुख दोगे तो सुख मिलेगा। यहाँ पर जो है महावीर स्वामी के जो है महावीर स्वामी जो है ये वर्धमान 24वां तीर्थकर थे।
इन्हीं के वर्धमान पहला नाम था, अब बाद में इनका नाम महावीर स्वामी हुआ। और राजा के लड़के थे और संपन्न परिवार से थे। इनके पिता सिद्धार्थ थे, अब माता त्रिशला थी, अब पुत्री जो है प्रियदर्शनी थी। और ये महावीर स्वामी जो है जैन संप्रदाय के 24वां तीर्थंकर है। इनके पत्नी यशोधरा थी। इनके शाखा में, मूल शाखा में श्वेतांबर व दिगंबर दो हुए। ये जो सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं, धोती अब बांधते हैं, ओढ़ते हैं, ये श्वेतांबर हुए। और जो निवस्त्र रहते हैं वो दिगंबर हुए। क्योंकि महावीर स्वामी भी जो दिगंबरीय थे, वो भी कपड़ा शरीर पर ना रखते थे। बुद्ध भगवान तो कपड़ा रखते थे। और उसी में ये सत्य के खोज में निकले। और बुद्ध भगवान और महावीर स्वामी एक के समय में ये दोनों राजकुमार हुए थे और दोनों राजा के लड़के थे। और दोनों जो है बहुत प्रभावशाली महापुरुष हुए। और दोनों के सिद्धांत जो है पूरा विश्व में रोशनी फैलाया है और बहुत बड़े स्तर पर फैलाया। यहाँ पर जो है जैन संप्रदाय में जो है महापुरुष हुए तरुण सागर, पलक सागर, ललित सागर, चंद्र प्रभु, प्रमाण सागर, ये सब महापुरुष जो है काफ़ी प्रभावशाली संत हुए। आगे जो है हमारे पूर्वज जो है ऋषि थे और वो सारे ऋषि आत्मज्ञानी थे। और वो सारे आत्मज्ञानी होने के बावजूद भी जो है लोक हित में कार्य करते थे। और अंगिरा ऋषि के आश्रम में इंद्रदेव, वरुण देव, सभी देवता पढ़ते थे। बृहस्पति ऋषि, पवन देव, सभी देवी देवता जो है देवगुरु थे अंगिरा ऋषि। इंद्र देव से ज़्यादा तेजस्वी थे, तो इंद्र उनको पुत्रवत शिष्य स्वीकार किए थे। तो ये सब जो है पुत्र माता पिता के से जो पैदा होता है वो पुत्र होता है, और गुरु के जो शिष्य होता है वो भी पुत्र होता है। दोनों के एक ही जैसे कर्तव्य होता है। यहाँ पुत्र पुत्री के कर्तव्य होता है माता पिता के आखिरी प्रवृत्ति ठीक से कर देना। इधर जो शिष्य होता है इसके भी कर्तव्य बनता है कि गुरु के जीवन के प्रवृत्ति ठीक ठाक कर देना। और बिना गुरु के ज्ञान ना होता है। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र के मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। साधु विरद सत ज्ञान फल, शीतल शब्द विचार, जग में होते साधु नहीं, तो जर मरता संसार। तो यहाँ जो है देवगुरु अंगिरा ऋषि होते हैं और सभी देवी देवता ऋषि मुनि को पढ़ाते थे। और कठोपनिषद जो है पूरा जो है सौनक ऋषियों के उपदेश दिए हैं और उसमें आत्मज्ञान दिया गया है। उस आत्मज्ञान में ये सौनक ऋषि पूछते हैं कि हे गुरुदेव, कौन ऐसा किसको जानने से पूरा संसार जाना हुआ हो जाता है? तो वहाँ पर अंगिरा ऋषि कहते हैं कि वो तुम्हारे घट के अंदर जो चेतन आत्मा है उसके जानने के बाद दुनिया में सब कुछ जाना हुआ हो जाता है।
जो उसको जान गया वो दुनिया को जान गया, जो अपने के ना जाना वो किसी को ना जाना। इसलिए हर मनुष्य के कर्तव्य होता है कि वो अपने को जाने और सबके घट में वही चेतन आत्मा के जान करके और सबसे प्रेम के बर्ताव करे, सबके सेवा करे। यहाँ आत्मज्ञानी के पहचान होता है कि वो सब घट मेरा साइया, सब घट में वही साई है। और अपने दुख सुख के जैसे सामने वाला के दुख सुख को जान करके आज सेवा करना, यही मनुष्य के कर्तव्य होता है। इसी कर्तव्य के पालन करना है। और पूरा जो है कठोर उपनिषद में जो है काफ़ी विस्तार से आत्मज्ञान के उपदेश दिया गया है। कहीं जो है हृदय निवासी चेतन आत्मा कहा गया है और कहीं उसी को ब्रह्म कहा गया है। वेद में ब्रह्म कहा गया है, शास्त्र में भी ब्रह्म कहा गया है और उपनिषद में भी ब्रह्म कहा गया है। और कहीं चेतन आत्मा घट घट वासी भी कहा गया है। इसलिए जो है वेद कहता है आयात्म ब्रह्म ही आत्मा ब्रह्म है, और ज्ञानम ब्रह्म, एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है। तत्वमसि वह तू ही है, अहम ब्रह्मास्मि वह मैं हूँ। ये जो है भगवान राम के छवि खराब करने के लिए शंभू के कथा जोड़ करके इनके हाथ से जो है मरवाया गया है। भगवान राम जो है जब सेवरी से मिले तो कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा, आजीव पावनी सह स्वरूपा। ये सेवरी, हमारे जैसे महापुरुष अगर किसी को मिलता है तो उसको आत्मज्ञान करा देता है और आत्मबोध करा देता है और वो अपना आत्म कल्याण कर लेता है। और जितने जाति के नाम पर के सेवरी की माता के तिरस्कार किए थे वो सभी आकर के माफ़ी मांगे, आज सबको मजबूर कर दिए श्री राम जी। वो कैसे जो है ये जो है छोटी और बड़ी जाति के चक्कर में लोग के बांटते रहे, ये सब मूर्खन की देन है, जो ये छोटा बड़ा जात मान करके और लोग के जो है तिरस्कार करते थे और लोग के सम्मान ना करते थे, उनको इज्जत ना करते थे। वो महामूर्ख होते थे, उन्हीं के देन है। वो गद्दार होते थे, वो नहीं चाहते थे कि मानव जाति में एकता होके और मानव जाति के कल्याण होके। वो डरते थे कि हमारा धंधा के क्या होगा, हम तो मुर्दा के लेके बैठे हैं और वो मुर्दा की आड़ में लोग के मूर्ख बना करके कमाते हैं। ये मेरा लाखों मंदिर है, करोड़ों के चढ़ावा है, लाखों के चढ़ावा है। तो ये मज़ा तो हम लोग, हमारा ख़ानदान शुरू से मारते आया है। अब तो लोग जाग जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे तो हमारा धंधा के चौपट हो जाएगा। हम लोग ना मूर्ख रहेंगे और ना हमारा धंधा चलेगा, और ना मुर्दा के लोग पूजेंगे ना मुर्दा के देंगे, तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा। इसी चक्कर में जो है ये लोग लूटते रहे। फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ, इनका यही काम रहा। इसलिए जो है ये सबसे सावधान रहनी है और संसार में अपना कल्याण करनी है, और इसी में मानव जाति के कल्याण है। भगवान शिव भी गुरुकुल चलाते थे। उनके गुरुकुल में रावण, परशुराम, ये राजा जनक, ये सब महान हस्तियाँ कुल पढ़ती थी। सभी राजकुमार देवता राजकुमार थे और जो है राक्षस राजकुमार थे, और जो है सभी लोग वहाँ उनके गुरुकुल में पढ़ करके कामयाब हुए, महान हुए। सब ऋषि मुनि भी वहाँ पढ़ते थे। तो इसलिए भोले बाबा जो है उनके गुरुकुल जो है कैलाश पर चलता था। वो काशी के भी राजा रहे हैं, काशी उन्हीं के बसाया हुआ नगरी है। तो इसलिए जो है भोले बाबा विश्वनाथ के नाम के, विश्वनाथ जी के नाम से जाने जाते थे। और उनका जो है 2 साला थे, एक सारनाथ थे और एक मार्कंडे नाथ थे। ये दोनों जो है बनारस के आसपास में ये दोनों के जगह है, और वहाँ आज भी सब निशान पाया जाता है। वहीं बनारस में विष्णु और ब्रह्मा भी जो है
शिव के तप करके महान बने थे। इसलिए जो है सावधानी रखनी है, अपना कल्याण तबे मनुष्य कर सकता है जब वो जो है चाहे अपना कल्याण करने के। दूसरा कोई दूसरे के कल्याण नहीं कर सकता है। इसलिए जन्म से कोई महान ना होता है, कर्म से महान होता है। और दुनिया के अंदर बस एक जाति है, वो जाति के नाम है मनुष्य। मनुष्य के शकल में नर नारी हिजड़ा हिजड़ी 4 तरह के शरीर है, और चारों तरह के शरीर के चलाने वाला चेतन आत्मा अलग अलग अविनाशी है। ये सभी चारों के अधिकार है कि ये पढ़ लिख करके आज संसार के सारे दुख से, जन्म मरण के चक्कर से छूट सकते हैं, और ये वेद पढ़ सकते हैं, वेद लिख सकते हैं, और संसार के सारे धर्म ग्रंथ के सब पर बराबर के अधिकार है। वेद किसी के बपौती ना है, धर्म किसी के बपौती ना है कि हम पढ़ेंगे दूसरा ना पढ़ेगा। लोग जो जितने मूर्ख हुए वो नारी को वंचित कर दिए कि नारी नहीं पढ़ सकती है। वो नारी के जो है भोग के विषय वो जानते थे कि इसको मूर्ख बना के ऐसे हमको खाली भोग करना है, मज़ा मौज मस्ती मारना है, इसको मूर्ख बना करके और रातों दिन उसे भोग करके अपना कामना वासना के आग बुताना है। इसीलिए मंदिर के अंदर देवदासी रहती थी, और वो देवदासी से ही बच्चा पैदा कर देते थे, और उसके बाद वही वह भगवान के 5 भाव घुमा करके और उसको उस लड़के के कहते थे आखिर भगवान तुम्हारा पति हो गया दासी के, और वो जो दासी पुत्र है वो भगवान के लड़का है, इसलिए उसको हरिजन कहे। इस तरह से लोग के मूर्ख बनाते रहे, लूटते रहे, और अपना ये कामी ये जो है मतलबी स्वार्थी, ये मांसाहारी भी थे, दारूबाज भी थे, और दासियों के संगे जो है कुकर्म भी करते थे, और मंदिर के आड़ में ये मौज मस्ती ये सारे भोग भोगते रहे। तो ये सबसे सावधान रहना है। ना वो मंदिर में कहीं भगवान है, कौनो भगवान कहीं ना है, वो झूठा भगवान है, इसीलिए वो न्याय नहीं करता, ना किसी के भला करता है, वो अपना भी रक्षा ना करता है। कहीं जो है विश्वनाथ जी में, काशी विश्वनाथ में इस मुसलमान उसके खोपड़ी पर पैर रख करके धोते थे, गड्ढा में पड़े हुए थे शिवलिंग। कहीं जो है सब मूर्ति के जो है आगरा के जो ताजमहल है उसके जीना के नीचे जो है चुनवाए गए हैं। 21 कमरा बंद है, उसमें सब हिंदू के देवी देवता है, किसी के बेवत ना है कि ताला तोड़ के निकल के बाहर आ जाए। मक्का मदीना जो है तो मंकेश्वर नाथ मक्का में महादेव मंदिर है, उसी के शिवलिंग के आधा टुकड़ा जो है ये तोब से तोड़ दिए, आधा जो टुकड़ा है उसी के दर्शन करने ये जाते हैं सब। और वहाँ एक झील है, उसी के पानी ले आते हैं सब, उसको जमजम के पानी कहते हैं सब, और वही शिवलिंग के जा करके वहाँ पर दर्शन करके आते हैं सब। ये मक्का में है। वो मदीना जो है अलग जो है, वहाँ हनुमान जी है, वहाँ हनुमान जी के मंदिर है, वहाँ अल्ली के नाम से उनके भी पूजा करते हैं सब। इधर यह वही हनुमान जी, इधर हनुमान जी हैं, उधर अल्ली है। सबके भाषा के अंतर है, इधर राम है उधर रहीम है, खाली शब्द के अंतर है। अंग्रेज जो है ये सब गॉड कहते हैं, हिंदू उसको ईश्वर खुदा परमात्मा कहता है, और ईसा मसीह के उसको परमेश्वर कहते हैं। लेकिन यही चेतन आत्मा है, इसके 2 रूप है, एक प्रकृति एक पुरुष। तो ये दोनों के परमात्मा मान करके पूजते हैं सब। विश्वास मार्गी प्रकृति के परमात्मा मान के पूजते हैं सब, अज्ञान मार्गी जो है एक चेतन आत्मा के भगवान मान करके पूजते हैं सब। ये दोनों कभी एक ना होते हैं, ये दोनों आपस में लड़ते मरते आए और ये बहुत बड़े स्तर पर नरसंहार करते रहे। अब बहुत बड़े, जिसकी लाठी उसकी भैंस,
जो हमारा बात ना मानेगा उसको मारते रहे। तो ये जितने हैं ये सारे अधर्मी या कुकर्मी या पापी है। इसको किसी के ज्ञान ना है। अगर किसी जिसको ज्ञान हो जाता है वो नरसंहार ना करता है, वो जो है संधि करता है, सबसे प्रेम करता है। यह परमात्मा के बनाया हुआ सब जीव है, और दूसरे जीव को मार करके अगर कोई चाहे कि हमारा भला हो जाए, वो परमात्मा उसके भला करेगा तो उसके जीना हराम कर देगा। इसलिए जो है सब कुछ परमात्मा के है, तो परमात्मा के खेती के विनाश मत करो। अगर तुम्हारे पास बेवस बनाने के ना है तब बिगाड़ने के भी ना है। इसलिए कोई सृष्टि के बिगाड़ो मत, प्रकृति के दूषित मत करो। पशु पक्षी जानवर के ये काट के हवन करते थे और मूर्ख राजा को मूर्ख बना करके उसको लूट लेते थे। आज जो है वो घोर पाप था। वही पाप जो है ये जितने यज्ञ करने वाले थे, ये यज्ञ करने वालों के जो आसुरी राजा होते थे अपने राज से निकाल करके अब भगा देते थे, अब मारते पीटते थे कि ये सब ऐसा क्यों करते हैं। तो ये सब उसको राक्षस बना दिए। और वो बलशाली होते थे, अकर्मठ होते थे। और ये जो है देवता राक्षस दोनों में, अच्छे बुरे दोनों में होते थे। और ये दोनों जो है एक दूसरे से लड़ते थे, समय समय पर एक दूसरे से धोखा भी करते थे। तो इसलिए जो है छल करते थे, धोखा करते थे, धोखा से मार देते थे। तो इसलिए जो है सावधानी बरतनी है कि हमसे कोई ऐसा कोई कर्म ना हो जाए जो हमारे भविष्य के लिए दुखदायी बने। हम जो है सुख की खेती करेंगे, हम सबके जो है सुख के कामना करते हैं और सबके हित के कामना करके ईमानदारी से समाज की सेवा करते हैं। यही मानवता है, यही इंसानियत है। और आज मनुष्य के जो है ज़रूरत है कि हर नर नारी अपने कर्म से महान होता है। और हर मनुष्य जो है सतगुरु और संतों के शरण में जाके आज सत्संग से सुनना, गुनना, रहनी गहनी सहनी आचरणशील बन करके अपना कल्याण करे, इसमें महानता है। यहाँ पर जो है मनुष्य जो है सब पर सेवा करे। गरीबी में पैदा होना ये अपने हाथ में ना है, लेकिन कर्म करके महान बनना ये अपने हाथ में है। लेकिन बिना सतगुरु के संतों के कृपा बिना और उनके सत्संग बिना मनुष्य ऊपर ना उठे। इसलिए मनुष्य के कर्तव्य बनता है कि वो अपना कल्याण करे और महान बने। और अब मनुष्य अपने कर्म से इंसान बनता है, अपने कर्म से भगवान बनता है, अपने कर्म से इंसान और शैतान और भगवान बनता है। तब मनुष्य के हाथ में है वो अपना ऊपर कृपा करके आज जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।